नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का आरकेएस क्लासेज में स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने इससे पहले टॉपिक कवर किया था और उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक है यमक अलंकार। दोस्तों, तो अब हम लोग परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से यमक अलंकार के बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। यमक अलंकार वैसा अलंकार जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए। वैसा अलंकार जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए कनक कनकते सौगुनी। दोस्तों, यहां पर कनक कनक दो बार है। एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब धोतरा होता है। तो यहां पर स्पष्ट किया गया है कि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा। तो यहां कनक, एक कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का धोतरा होता है। अब हम दूसरे एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तीन बेर खाती है वो तीन बेर खाती है। तो दोस्तों, यहां पर तीन बेर का मतलब है तीन बार खाना, और इस तीन बेर का मतलब है कि तीन बेर फल वाला बेर। यहां पर इसका मतलब है फल वाला बेर, यहां तीन बेर खाती है। तो उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे आप लोग। अब आते हैं, तीसरा है श्लेष अलंकार। अब इसको भी हम लोग अच्छी तरह से परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं। वैसा अलंकार जहां एक शब्द के कई अर्थ छिपे हो। वैसा अलंकार जहां पर एक शब्द के कई अर्थ छिपे हो उसे कहेंगे श्लेष अलंकार कहते हैं उसे। उदाहरण के लिए देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। तो दोस्तों, यहां पर चरण का मतलब है पंक्ति या तो पैर। उसके बाद सुबरन का मतलब होता है सुंदर वर्ण या तो सुंदर स्त्री या सोना। यहां कह रहा है कि एक शब्द के कई अर्थ छिपे हो। यहां चरण का मतलब पंक्ति भी हो रहा है और पैर भी हो रहा है। और उसके बाद सुबरन का यहां पर मतलब सुंदर वर्ण भी हो रहा है, सुंदर स्त्री भी हो रहा है और सुंदर और सोना भी हो रहा है। दोस्तों, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं। वक्रोक्ति अलंकार वैसा अलंकार जिसमें कहने वाला किसी शब्द को दूसरे अर्थ में कहेगा लेकिन उसको सुनने वाला उस शब्द का कुछ और ही अर्थ निकाल लेगा, उसे ही हम लोग वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हम लोग गांव घर में कुछ बात बोलेंगे लेकिन सामने वाला उसी बात का कोई और अर्थ निकाल लेगा, तो उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, वक्रोक्ति अलंकार। तो आइए हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। द्वार पर को तो उसके बाद प्रिय हरि तरु शाखा जाओ। उसके बाद प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। एक बार भगवान श्री कृष्ण आए और राधा जी उस समय घर के अंदर थी, तो आए और पूछे कि द्वार पर कौन। तो राधा जी ने पूछा कि द्वार पर कौन, तो कृष्ण जी ने जवाब दिया कि प्रिय हरि। तो दोस्तों, हरि का मतलब होता है बंदर। हरि का मतलब बंदर। तो राधा जी ने व्यंग्यात्मक रूप से जवाब दिया कि तो तेरो का काम, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या काम। तरु शाखा जाओ। शाखा मतलब होता है पेड़ पर। बंदर तो कहां पर रहते हैं तो पेड़ पर रहते हैं। तो कहेगी आपका यहाँ पर क्या काम, आप पेड़ पर जाओ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रिय मधुसूदन। तो फिर व्यंग्यात्मक रूप में बोले कि आपका यहाँ पर क्या काम। मधुसूदन का मतलब होता है भौरा या तो भौरा। तो भौरा कहां पर रहता है दोस्तों, तो ये रहता है फूलों पर। तो उन्होंने कहा कि आपका यहाँ पर क्या काम है, आप फूलों पर चले जाइए, फूल पर। तो दोस्तों, उम्मीद है ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं।
नोट करके एक लिख लीजिएगा कि अलंकार सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भामाह। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता कौन है? आचार्य भामाह। वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट मानते हैं। आचार्य भामाह जो है उन्होंने कहा कि वक्रोक्ति अलंकार ही जो है सो अलंकार की आत्मा तथा सारे अलंकारों का सम्राट है। अब आगे चलते हैं। पुनरोक्ति अलंकार, वैसा अलंकार जहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आए तथा उनका अर्थ समान हो तो उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। तो क्या कह रहा है यहां पर? एक शब्द अगर लगातार 2 बार आए लेकिन उनका अर्थ समान हो तो उसे क्या कहेंगे? पुनरोक्ति अलंकार। आइए अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। यहां पर धीरे धीरे का मतलब यहां पर हो जाए स्लोली स्लोली, मतलब पूरे आसान तरीके से धीरे धीरे। तो दोस्तों अब हम आगे चलते। दोस्तों हम लोगों ने अलंकार पढ़ा। अलंकार के 2 भेद, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के 5 भेदों को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। वैसा अलंकार जहां अर्थ के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब वैसा अलंकार जिसके माध्यम से कविता में सौंदर्यता या सुंदरता का भाव उत्पन्न हो उसे हम लोग कहेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार के भी मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। आइए अब हम उस चारों भेद को जानते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और विनोक्ति अलंकार। तो अर्थालंकार के 4 भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और विनोक्ति अलंकार। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इन चारों अलंकारों के बारे में उदाहरण सहित जानते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपमा अलंकार क्या होता है। तो आइए इसको परिभाषा के माध्यम से हम लोग जानते हैं। वैसा अलंकार जहां उपमान को उपमेय के समान बताया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा है ये उपमा और उपमेय क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो उपमेय सबसे पहले देखते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको समझते हैं। गीता का मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो मुंह है वो उपमेय कहलाएगा और जिससे चंद्रमा से अगर तुलना कराया जा रहा तो वो हो जाएगा उपमान। और उसके बाद उपमान क्या है? क्या उपमेय की तुलना जिससे की जाए उसे उपमान कहा जाता। यहां पर चंद्रमा, मुंह से तुलना कहा जा रहा है चंद्रमा से, तो यह हो गया उपमान। तो यही हम लोग, और उपमा अलंकार को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो उसके एक पहचाने का एक तरीका है कि उसके वाक्य में रहेगा सा, सी, से और उस दोनों शब्द दो शब्द के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। रूपक अलंकार, वैसा अलंकार जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, दोनों में कोई अंतर ना होगा, नहीं होगा, जिसमें उपमा और उपमान में कोई अंतर नहीं होगा, वो हो जाएगा रूपक अलंकार। अब देखिए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सीता जी का मुंह चंद्रमा है, तो इस दोनों में कोई अंतर ही नहीं लग रहा है, मुंह चंद्रमा के समान सीधा बता दिया गया। आप शेर हैं, मतलब कोई व्यक्ति है उसको शेर के समान बता दिया गया। शेर में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं दिखाया गया है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए इसको हम लोग अच्छे से सीखते हैं। वैसा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वैसा अलंकार जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। दोस्तों इसे पहचानने का एक ट्रिक है, जो है इसके वाक्य में रहेगा जनु, मनु,
मानो, जानो, मानहु, जानहु और भी बहुत सारे शब्द हैं जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार का वाक्य है। एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मानो वह शेर जैसा गरजता है। तो इस वाक्य में क्या लिखा हुआ हमको उससे कोई मतलब नहीं। अगर इसमें मिल गया मानो तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, या कुछ भी रहेगा मानो, जानो, जनू, मनु, मानहु, जानू, तो हम समझ जाएंगे किस अलंकार का है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद है विनोक्ति अलंकार। वैसा अलंकार जहां बिना शब्द के द्वारा वस्तु की व्यवस्था बताई जाए। मतलब वैसा अलंकार जिसमें उस वाक्य में रहेगा बिना शब्द लगा हुआ रहेगा तो हो जाएगा विनोक्ति अलंकार। आइए इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सर बिनु सरसीज, सरसीज बिनु सर। दोस्तों इस उदाहरण के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है कि सर बिनु सरसीज, तो तालाब के बिना कमल नहीं खिलाया जा सकता, और अगर कमल खिलेगा तो सिर्फ तालाब में ही खिलेगा। तो एक दूसरे का जो है व्यर्थता बता रहा विनोक्ति अलंकार इसे ही कहा जाता। दोस्तों तो आगे का सेशन हम लोग अगले क्लास में करेंगे और इससे आगे चलेंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।